नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग मंत्रिपरिषद से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं। मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद आपके पीएससी के पेपर में भी आ चुका है। ये सही जोड़ी मिलाओ में आया था 2 साल पहले पीएससी के पेपर में। व्यापम के लगभग कई सारे पेपर में आप देखेंगे कि डायरेक्ट यहां पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो सही जोड़ी मिलाओ में देता है या मंत्रियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है करके पूछता है। तो यहां पर मैं संघ से संबंधित मंत्रियों के मतलब भारत सरकार के मंत्रियों के संबंधित अनुच्छेद और यहां पर राज्य से संबंधित मंत्रियों के अनुच्छेद, ये सारे आपको एक साथ याद करवा दे रहा हूं। तो यहां पर कैसे उसको याद करना है, उसका क्या ट्रिक है, किस तरीके से याद रहेगा, ये किस तरीके से इसको याद किया जाता है, ये मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं। इससे पहले भी मैं राष्ट्रपति से और राज्यपाल से संबंधित ट्रिक लेके आया था, वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। और भी प्लेलिस्ट पे कॉन्स्टिट्यूशन बाय शुभम सर करके प्लेलिस्ट में यहाँ बना हुआ है, वहां पर सारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेरे वीडियोस डले हुए हैं, वो सब जाके आप लोग जरूर देखिएगा। मैं जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करके जो बेस्ट कर सकता हूं आप लोगों के लिए, जो पहले के पेपर में कई बार जहां से सवाल आए हैं उनको आसान करके आपको बता रहा हूं, ताकि आपको 10 से 15 मिनट के अंदर वो पूरा टॉपिक बन जाए और आपका पेपर में एक भी सवाल ना छूटे। तो अब ये पढ़ने के बाद आपको पेपर में एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है, आप देखिएगा यहाँ पर। इसके अतिरिक्त 22 मई से हम लोग का नेक्स्ट नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक, लेबर इंस्पेक्टर का भी कोर्स चल रहा है अभी। ठीक, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में बताया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। देखिए, अनुच्छेद 74 के तहत देखो, राष्ट्रपति जो होता है ना, वो वास्तविक प्रमुख नहीं है भारत में। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका में वास्तविक प्रमुख होता है। यहाँ का राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख नहीं है। क्यों वास्तविक प्रमुख नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पे काम करता है। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों को छोड़ दो और एक वीटो शक्ति को छोड़ दो, तो राष्ट्रपति के पास और स्वविवेकी शक्ति मतलब खुद के पावर से डिसीजन लेने की शक्ति नहीं होती है। वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है और उसके सलाह के अकॉर्डिंग क्या करता है, राष्ट्रपति काम करता है। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या देगा, सहायता देगा और सलाह देगा। ठीक, तो ये अनुच्छेद 74 के तहत बताया गया है। अनुच्छेद 75, मंत्रियों के बारे में और अन्य उपबंध किए गए हैं। और मंत्रियों से संबंधित क्या क्या उपबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन करिएगा अपने कॉपी में उसको। अनुच्छेद 75(1), प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। सबसे पहले तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है क्योंकि देखो, प्रधानमंत्री कौन होता है, मंत्रिमंडल का मतलब जो लोकसभा है, ठीक है, तो उसमें जो बहुमत होते हैं, बहुमत दल का नेता होता है कौन, प्रधानमंत्री। तो बहुमत दल अपने बीच से प्रधानमंत्री को चुनती है। ठीक, अब उसके बाद राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि इसको हमको प्रधानमंत्री बनाना है, तो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, लोकसभा सांसदों का निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता। अब आप 545 लोकसभा सांसद चुन के कहां भेजे हैं, लोकसभा में भेजे हैं। तो 545 लोकसभा सांसद मिलके अपने बीच से ही किसी सांसद को या किसी को अन्य व्यक्ति को क्या करेंगे, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। प्रधानमंत्री के बहुमत दल क्या करेगी, राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी और बहुमत दल की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देंगे। तो याद रखिएगा, पेपर में यह सवाल आया हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है कि निर्वाचन होता है करके, तो नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे आर्टिकल 75(1) के तहत, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी और उपराष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेंगे, आर्टिकल 75(1) के तहत। आगे देखेंगे अगर अपन, ठीक है, और ये आर्टिकल 75 हो गया। 75 में मंत्रियों के बारे में यही उपबंध। आर्टिकल 75(1), आर्टिकल 75(1) के तहत ये आर्टिकल 75(1) क इसमें दिया हुआ है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह सवाल भी पेपर में आया हुआ है। ये प्रतिशत को पूछा है कितने प्रतिशत रहते हैं करके। तो मान लो जाए जैसे कि आप देखिएगा 545 लोकसभा सांसद हैं, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 545, इसका 15% आप निकालो। इतने ही इसका जब 15% आप निकालोगे तो इतने सदस्य, इतने प्रतिशत ही मंत्री बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 75(1) के तहत इतने प्रतिशत
15% को ही क्या बनाया जा सकता है, मंत्री पद दिया जा सकता है। अब इसको 15% रेगुलेट क्यों किया गया, सीमित क्यों किया गया, 15% ही क्यों किया गया है, क्योंकि आप अगर कहीं ये ज्यादा होता तो क्या करते, ज्यादा से ज्यादा अन्य दल के नेताओं को आकर्षित करके या फिर मंत्री पद का लालच देके अपने दल में शामिल करवा लेते थे पहले। तो इसी चीज से बचने के लिए इसको क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, 15% कर दिया गया। तो आर्टिकल 75(1) के तहत ये 15% है। ये भी पेपर में सवाल आया हुआ है। ठीक, अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 75(2) के तहत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे। ठीक, मंत्री क्या करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति की इच्छा तक, समझ गए। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति की इच्छा तक। ठीक, मतलब मंत्रियों को क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे, उनकी इच्छा तक पद धारण करेंगे। 75(3) क्या कहता है, 75(3) के तहत मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद पूरा क्या होता है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। क्यों, क्योंकि बहुमत जो होता है, कोई भी सरकार जो होती है उसका बहुमत लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत होता है, मंत्री परिषद जो होता है 75(3) के अनुसार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और 75(4) क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को शपथ दिलाया जाना। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे उसकी नियुक्ति करने के बाद। 75(5) कोई मंत्री यदि 6 माह तक किसी सदन का सदस्य नहीं है तो अवधि की समाप्ति पर सदस्य नहीं रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए, किसी को भी कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, तो बनने के समय उसका सदस्य रहना जरूरी नहीं है, लेकिन शपथ ग्रहण से 6 माह के भीतर या तो वो लोकसभा का सदस्य बन जाना चाहिए या तो वो राज्यसभा का सदस्य बन जाना चाहिए। ये जरूरी है, इसको याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति को उठा के मंत्री बना सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति शपथ ग्रहण करने से 6 माह के भीतर कोई भी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए। तो यही 75(5) के तहत बताया गया है। इसको आपको आर्टिकल को ही अलग अलग तरीके से व्यापम और पीएससी के कई पेपर में पूछा गया है। ठीक, या तो फिर 6 महीना हो गया है और वो किसी सदन का अगर सदस्य नहीं बन पाया तो मंत्री पद, वो मंत्री भी नहीं रहेगा या समाप्ति पर सदस्य नहीं रहेगा। 75(6) मंत्रियों के वेतन जो संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। तो मंत्रियों का जो भी वेतन संसद के समय समय पर निर्धारित किया जाता है, बदला जाता है, वो 75(6) के तहत है। ठीक, अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, ये महान्यायवादी के बारे में तो मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं, अटॉर्नी जनरल के बारे में डिटेल पढ़ाया हूं, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। ठीक, तो महान्यायवादी के बारे में पढ़ाया हूं। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य को बताया गया है। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री क्या क्या जानकारी देते हैं उसके बारे में 78 में बताया गया है। अब आप राज्यों के संबंध में इसी अनुच्छेद को कैसे याद करेंगे, तो आप देखिएगा, ये सारे अनुच्छेदों में आप 89 ऐड कर दो। यहां पर आप 74 में 89 ऐड करो, 163। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, और यहां पर राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। कहां, राज्य में। तो यहां पर आप इसको याद किए और यहां आपको अलग से याद करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसको याद करना, आप जोड़ देना 89, क्या कर देना, प्लस 89 जोड़ देना। अगर आपको ये याद हो गया तो उसके बाद आपको ये अलग से याद करने का जरूरत नहीं है राज्यों के संबंध में, आप 89 ऐड कर दो, ये पूरा आ जाएगा। देखो यहां पर 74 समझ में आ गया, 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध, और आप यहां पर उसमें आप 89 ऐड करेंगे तो यहां पर मंत्रियों के बारे में उपबंध, कहां, विधानसभा में, विधानमंडल में, राज्यों में मंत्रियों के बारे में उपबंध। उसके बाद यहां पर आएंगे 75(1), इसमें आप 75(1) का में आप जोड़ो 89, तो वहां पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या लिखा हुआ है, कुल सदस्य संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं। यहां पर क्या, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं। यहाँ पे राज्य वाला आ जाएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। 75(2) यहाँ पर 89 ऐड कर दो, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे, आप यहाँ पर 89 ऐड कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे। तो ये आ गया राज्यों का अनुच्छेद। उसके बाद आप याद रखेंगे 75(3) मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। यहाँ पर क्या, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को शपथ दिलाया जाना, राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को शपथ दिलाया जाना। यहाँ पर उसके बाद आप देखेंगे 75(5) में कोई मंत्री 6 माह की अवधि तक सदन का सदस्य नहीं है, तो वहां पर भी सेम 89 जोड़ देंगे। तो
75(6) में वेतन, वहां पर यहाँ पर राज्य में वेतन, और 76 में भारत का महान्यायवादी है, 89 आप ऐड कर दो, अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता है। ठीक है, और यहाँ पर आप ऐड कर देंगे जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के और राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो आप अगर ये याद कर लेते हैं, उसमें 89 ऐड करेंगे तो आपको राज्य का पूरा आ जाएगा, आपको अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा होगा। इससे संबंधित जो चीज मैं आपको बताया याद करने का तरीका, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट करिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वो अगर इसी तरीके से और भी मैं आपको वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।